आयशा, जब तुमने उसकी बात मान ही ली है तो क्या जरूरत है जली कटी सुनाने की। अपना दिल भी जलाती और उसका भी। क्या करूं भाभी, मेरा दिल नहीं मानता। ये तो सब किस्मतों के फैसले होते हैं। अब हमें तो पता नहीं था ना कि इस तरह से साद और सुहा का रिश्ता खत्म हो जाएगा। उनको तो हालात ने इकट्ठा कर दिया। सलवा तो जानबूझ के ये बंदा अपने गले में डाल रही है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए दलिया बना के लाती हूँ। रहने दे भाभी, आजकल माँ को कौन पूछता है, बड़ी इंडिपेंडेंट औलाद है। सलवा, मत परेशान हो, फूफो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तुमने उनकी रिपोर्ट्स दिखाई किसी को? हाँ, एक दो अच्छे डॉक्टर्स को उनकी रिपोर्ट्स दिखाई हैं। एक प्रोसीजर का तो पता चला है। प्रॉब्लम क्या है, किसी से बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले फूफो से बात करनी भी तो जरूरी है। उनको तो पता ही नहीं है क्या सीन बन गया उनके साथ। और फिर तुम्हारे वाला इशू भी है। कैसा इशू? कल हमदान की फैमिली आ गई और बीच में अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो फूफो का प्रोसीजर डिले हो जाएगा। तो इसको बड़ी जल्दी है। मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। अब जो मेरे जी में आएगा मैं वो ही करूंगी, और तुम्हें भी मानना होगा। मैं अभी आपा को फोन करती हूँ। अगर उन्होंने हामी भर ली ना तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा वहां। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जो जी में आए करो, मगर मैं मजीद शर्मिंदा नहीं होना चाहती यहाँ रह के, और वो भी तुम्हारी वजह से। आप जो करना चाह रही हैं मुझे सब पता है। वैसे ये तो बताएं, जैसे सारी जिंदगी आपने अपनी ननद और भाभी से बना के रखी है ना, जो मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा है आपको। सबको मेरा ही कसूर क्यों नजर आ रहा है? कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तुम्हारी माँ का भी नहीं, कसूर तो मेरा है। पहले तो मैं बीवी को कंट्रोल नहीं कर सका, और उसके बाद तुम्हारी तरबियत भी सही तरह से नहीं कर सका, और आज उसी बहादुरी का इनाम मिला है मुझे। ये लो, ये आकमेहर की उसी रकम का चेक है जो तुमने सास से मांगी थी। भाई कमाल है, तुम लोगों को तो कतन कोई शर्मिंदगी ही नहीं। और मैं जमीन में गड़ा जा रहा था उस वक्त जब नईम भाई ने मुझे ये चेक दिया था। जमीन तंग हो रही थी मुझ पे, लेकिन मैं इतना ढीठ हूं कि अभी तक जिंदा हूं। किसी काबिल नहीं छोड़ा तुम लोगों ने मुझे। कितना बदनसीब हूं जो न बीवी को संभाल सका, न औलाद की तरबियत कर सका। शायद मेरे हिस्से की सजा भी बाकी जो मुझे काटते ही। बशीर, मेरे लिए चाय लेकर आओ। क्या कह रही हो? तुम्हें मामा की सर्जरी तक वेट करना होगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। That's really not fair, हमदान। बेबी, everything is fair in love and war.
अच्छा, अगर तुम्हारी माँ के साथ ऐसा होता तब भी तुम यही करते? ऑफ कोर्स, जिंदगी के मामला थोड़ी रुक जाते। बहुत अफसोस की बात है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। यार मैं तुम्हारी अम्मी को इलाज के लिए बाहर ले जाऊंगा और बोल। तो हम खुद भी ले जा सकते थे हमदान, बस मुझे कुछ वक्त चाहिए था। सलवा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? ये मेरा नहीं, तुम्हारी अपनी सोच का कसूर। अब मैं फोन रख लूं, बाद में बात करते हैं। हेलो सलवा। अब किस मिशन की सोच में हो? मिशन पर तो आप जा रही थी बैग पैक करके, तो गई नहीं फिर? जा रही थी मैं, पर तुम्हारे अब्बा ने अपने भाई की मोहब्बत में 2-4 आंसू जो बहाए हैं ना, उनका लिहाज करके रुक गई हूँ। अम्मी, मैं सब जानती हूँ कितना लिहाज करती हैं आप उनके कहे का। अरे लिहाज ही था तो रुक गई हूँ, और फिर मैं तुम्हारे बगैर क्यों जाऊँ? अम्मी, किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। क्या मुझे बहला फुसलाकर मना लेंगी अपने भांजे के लिए? मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन मानूंगी नहीं शादी के लिए। हाँ, सारी जिंदगी यहाँ बैठकर मुलाजमों को पैसे दे देकर साद और सलवा के किस्से जानती रहना। हाँ, इससे कुछ और भी ज्यादा करके दिखाऊंगी, बस एक मौका मिल लेने दे मुझे। मौके के इंतजार में चाहे अपना वक्त गुजर जाए। खैर, अब इतनी गई गुजरी भी नहीं आपकी सोहा कि एक मौका भी ना हाथ लगे उसको। तो फिर बैठो यहाँ और ढूंढती रहो मौके। मैं जाकर आपा को मना कर दूंगी। सलवा बीबी, हमदान साहब के घर वाले आ गए हैं और बड़ी बेगम साहिबा ने आपको बुलवाया है। आप चले, मैं आती हूँ। जी ठीक है जी। देखिए बहन जी, इतने शॉर्ट नोटिस पे ये सब कुछ होना मुमकिन नहीं है। भाई साहब, अब तो शादी के तमाम काम रातों रात हो जाते हैं, बस खर्चने के लिए पैसा होना चाहिए। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम है हमारे ऊपर भी, लेकिन 15 दिन बहुत कम है तैयारी के लिए। वही हमदान के चचा ने तो शादी हॉल फोन पर ही बुक करा लिया है, और इंशाल्लाह ताला बाकी सब काम भी 2-3 दिन में निमट जाएंगे। बस आप अब डेट फिक्स कर दें। आयशा, तुम्हारी क्या राय है? ठीक है भाईजान, जैसा ये चाहें। भाई, आयशा बहन ने तो किस्सा ही खत्म कर दिया, अब तो बस आप लोग मिठाई मंगा लो। आप बैठिए, मैं इंतजाम करता हूँ। जी, मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो आपको भी। हेलो। हेलो नगीन, कैसी हो तुम? यादाश्त वापस आ गई तुम्हारी? बको मत, बहुत जरूरी काम है, तुमसे मिलना है। आज तो बहुत बिजी हूँ, घर पर काफी गेस्ट आए हुए हैं। ऐसे करते कल लंच पर मिलते हैं। ओके, बाय। बात सुनो, इतना तमाशा करने की अब क्या जरूरत है? क्यों आ जाते हैं हमदान के घर वाले हर रोज? उन्हें एक दफा बता ही दो कि तुम मुझे तलाक दे चुके हो। तुम्हारा और सलवा का क्या चक्कर चल रहा है? प्लीज यार सोहा, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। मुंह लगना नहीं चाहते या मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे? अपने प्लान में तो तुम कामयाब हो ही चुके हो, बस हमदान को हटाना बाकी रह गया। उसके लिए तुम जो हमदान को घर की एक एक खबर सुनाने के लिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वाह साद वाह, आज होश में नहीं हो या सर पे कोई चोट लगी है जो मुझे शर्म दिलाने निकल पड़े हो?
उस वक्त तुम्हारी शर्म कहाँ होती है जब पुप्पो की रिपोर्ट्स के बहाने तुम और सलवा याशी करते फिरते थे? मारो, किस हद से मारोगे? अच्छा हुआ आज तुम खुद ही रुक गए, वरना होश में तुम्हें आज दिला ही देती। यार अगर उसने तुम्हें कॉल कर ही ली थी तो तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए था, लेकिन तुमने तो उसको मना कर दिया। तुमने कर ली उसकी वकालत, या और कुछ भी है तुम्हारे पास सफाई में तो बोल दो। वैसे भी तो तुम्हारी होने वाली भाभी है वो। तुम उस सेल्फिश लड़की का दुख नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? और वैसे भी अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा, कल चली जाऊंगी। चलो तुमने जो किया ठीक ही किया होगा, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? यार मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। तुम जब भी कोई ऐसे ही बात करते हो ना, वो फजूल बात होती है। खैर, तुमने मुझे हमदान वाले केस का नहीं बताया। यार वो तो फैजी लाला ने खुद अपने तरीके से संभाल लिया। बाबा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया, हमदान के मामले में अपनी मैं बोलूंगा। चलो अच्छा किया, अगर वो मना ना करते तो मैं तुम्हें अपने तरीके से मना करती, समझे तुम? अच्छा ठीक है, अब घर चले? चलो। आयशा, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अब क्या होगा? बस भाभी, अल्लाह के काम है, बंदा क्या कर सकता है? सलवा को पता है इस बात का? नहीं, मैंने अभी उसे नहीं बताया। वैसे आयशा, इन हालात में सलवा की शादी बहुत दुरुस्त फैसला है तुम्हारा। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि फैसला दुरुस्त है या गलत। खैर, सलवा को बुलाएं, मैं उससे भी बात कर लूं। वो नगीन के यहाँ गई है, घंटे डेढ़ में आ जाएगी। अच्छा, दोस्ती हो गई है नगीन के साथ? जी, किससे मिलना है आपको? मिसेस मंसूर, आयशा का घर यही है? जी ये। उन्हें जाकर बताएं कि अर्जुमंद बानो आई है अपनी वालदा के साथ, उनसे मिलना है। अच्छा है। रजिया, रजिया। हाँ बोलो, क्या बात है? आयशा बीबी से कहें कि मैडम अर्जुमन आई है, उनसे मिलने। ठीक है, आ जाए, चले मेरे साथ। आंटी के बारे में जानकर बहुत दुख हो रहा है यार, बहुत टेंशन वाली बात है। मत पूछो, लम्हा लम्हा किस कयामत से गुजर रहा है। हर गुजरता दिन मेरी अजियत में इजाफा कर रहे हैं कि। तो क्या अभी भी तुम हमदान से शादी करने के फैसले पर कायम हो? देखो सलवा, आंटी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। एक बात बताओ नहीं, तुम खुद क्यों इस फैमिली का हिस्सा बनना चाह रहे हो? क्योंकि हमदान और फसीम में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन दोनों की परवरिश तो एक ही माहौल में हुई है। लेकिन दोनों की नेचर में बहुत फर्क है। और अभी तुम फसी के पेरेंट्स से नहीं मिली, वो लोग बहुत सुलझे हुए लोग हैं और इसी वजह से तो उनकी हमदान की फैमिली से नहीं बनती। तो तुम्हें सोचना चाहिए एक बार, ताकि अपनी और मामा की जिंदगी वापस हराम करो। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा और आंटी का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। तुमने महज उसके हैरेसमेंट से तंग आकर हथियार डाल दिए। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? तुम्हें क्या लॉजिक है इस बेतुके फैसले के पीछे? अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानेंगी भी कैसे, आज पहली दफा मुलाकात हो रही है। अब आप तशरीफ रखिए प्लीज।
सलवा मंसूर आपकी सगी औलाद है? जी बिल्कुल, मेरी बेटी है। सगी बेटी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? ये मेरी सौतेली बेटी है, अर्जुमंद बानो, मेरे शौहर सरदार अली अहमद की दूसरी बीवी से। है तो ये तल्ख हकीकत, लेकिन अगर सौतेली औलाद को भी तकलीफ हो तो उसी तरह तकलीफ होती है जैसे सगी की होती है। क्या मतलब है आपका? इसकी जिद पर जानते बूझते मैंने इसकी शादी एक ऐसे शख्स से कर दी जिसके करतूत सारी दुनिया जानती है। लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं? ताकि आप अपनी सगी औलाद के साथ वो गलती ना करें जो मैंने अपनी सौतेली औलाद के साथ कर दी। थैंक यू नगी, तुमने हमेशा साथ दिया है मेरा। काश ये चीज तुम भी सीख लेती। तंज करना तो खूब सिखा दिया है फसी ने तुम। अच्छा छोड़ो इस बात को, परसों मेरी मेहंदी है, तुम आओगी ना? अम्मी आप इनको सब कुछ खुलकर क्यों नहीं बता देती? तो सुनिए मिसेस मंसूर, मुस्तफा शाह की फैमिली से हमारे गहरे ताल्लुकात थे उनकी जिंदगी में। हमदान मुस्तफा के वालिद की बात कर रही हैं ना आप? हमदान मुस्तफा उनका इकलौता बेटा है जिसका निकाह उसकी सगी फूफू की बेटी से बचपन में ही हो गया था, जो कि उससे 10 साल बड़ी है। लेकिन उसने अपनी कजन को छोड़ के मेरी बेटी से शादी कर ली चोरी छुपे। Oh my goodness! फिर 6 माह बाद ही उसका दिल भर गया अर्जुमन से और उसने इसको तलाक दे दी। उसके बाद वो मेरी दूसरी बेटी के पीछे पड़ गया जो कि मेरी सगी औलाद है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो इंसान नहीं, दरिंदा है। जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी बेटी उसका नया शिकार है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंची। लेकिन आपको क्यों हमदर्दी होने लगी मेरी बेटी से? शायद ना होती, लेकिन 2 दिन पहले ही उसने मेरी नंद के बेटे को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। हम भी इस दास्तान पे पड़ी गर्द को न झाड़ते, और जो दुख हमारे लिए नासूर बन चुका है। जब मेरी बेटी उसके हाथ ना आई तो उसने उसके ऊपर तेजाब फेंकवा दिया। प्लीज चुप कर जाएं, मैं आपकी बातें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो चुप कर जाऊंगी, लेकिन अगर आप चुप रही ना तो आपकी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, मेरी बेटियों की तरह। ये मेरा फोन नंबर है, आपको किसी भी सबूत की जरूरत हो तो मुझसे राब्ता कर लीजिएगा। चलो बेटी। बीबी जी क्या बात है सुबह, इतनी घबराई भी क्यों हो? बीबी जी, आयशा बीबी को पता नहीं क्या हो गया है। क्या मतलब, गेस्ट चले गए क्या? जी बीबी जी, उनके जाने के बाद वो बेहोश हो गई और उनकी नाक से भी खून आ रहा है। आकर देखे बीबी जी। ओह माय गॉड, ये पकड़ो, जाके साथ को भेजो। जी बीबी जी, मैं देखती हूँ उसको। देखो तो सही क्या हाल किया हुआ तुमने अपने बालों का, बिल्कुल खुशक हो गए हैं। तुम इनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती हो, क्या है तुम्हें? यहाँ जिंदगी खत्म हो गई है, आपको बालों की पड़ी हुई। अच्छा फजूल बातें मत किया करो। बेगम साहिबा क्या हुआ है, क्यों इस तरह से बुखलाई हुई आई हो? वो आयशा बीबी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। एक और नया था। सोहा बीबी, कसम अल्लाह पाक की, वो मेरे सामने बेहोश हुई है और उन्हें हस्पताल लेकर गए हैं। तो हम क्या करें? अरे वो तो जब से इस घर में आई है अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं, ये कौन सी नई बात है? और वो लैला मजनू कहाँ है? कौन जी? वही तुम्हारे छोटे साहब और सलवा बीबी। तुम जाओ। सोहा, सुधर जाओ बेटा, हमें कोई जरूरत नहीं इनकी टोर लेने की। ये चाहे जो मर्जी जो कुछ भी करे, हमारी बला से। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। छोड़ो इन बातों को और पैकिंग शुरू करो। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें यहाँ से शिफ्ट होना है। अब्बू ने फैसला कर लिया है क्या? हाँ, उन्होंने तो नईम भाई को भी बता दिया। अच्छा, मेरे सर में तेल तो लगाएं। ठीक है, मैं लगा देती हूँ अपनी बेटी के सर में तेल।
हाँ साथ बोलो। सलवा आप कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में बस घर ही आ रही थी। फौरन हमदानी हॉस्पिटल पहुंचो, पप्पो की तबीयत खराब हो गई अचानक। वो ठीक तो है ना? आईसीयू में शिफ्ट करा दिया उन्हें। हुआ क्या है उन्हें? ब्रेन हेमरेज। मैं आ रही हूँ। प्लीज गाड़ी चलाएं। मामा को होश क्यों नहीं आ रहा? बेटा हम दुआ ही कर सकते हैं ना। 24 घंटे हो गए उन्हें कोमा में गए हुए। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि आयशा को किसी लंबी आजमाइश में न डाले। राना बेगम, मैं ज़रा डॉक्टर सुहेल की तरफ होके आता हूँ। मेरा ख्याल है हमें सेकंड ओपिनियन ले लेनी चाहिए, तो मुझे ज़रा थोड़ी देर हो जाएगी। नईम साहब आप सलवा को भी साथ ले जाइए, घर जाके फ्रेश हो जाएगी। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी। सलवा बेटा फिक्र न करो, तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएंगी। भाई देखो ना, पहले भी तो कई बार इस हालत में पहुंच चुकी हैं। डोंट वरी। नईम साहब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। मैं बाद में चला जाऊंगा। अरे देखो तो, अरे हम तो पहले ही इस घर को छोड़कर जा रहे थे, क्या जरूरत थी आयशा को ये ड्रामा करने की? उन माँ बेटी को तो नहीं पता था ना कि हम जा रहे हैं। उनको तो यही डर था ना कि उनकी कोई चाल ना गलत पड़ जाए, बस इसीलिए हर किसी को अपने में उलझा के रखना चाह रही है। जैसे आफरीन ने इन दोनों माँ बेटी को जब से दोबारा इस घर में आई हैं, आफतें नाज़िल होने शुरू हो गई हैं। बच्चा मर गया, साथ में तुम्हें छोड़ दिया, अब और ये क्या चाहती हैं? वो जो करना चाहती हैं करें। हैरत तो इन घर वालों पर है ना, जो खुली आंखों से देखकर भी उन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं। अरे आंखें खुली हैं, मगर उन आंखों पर जो उनकी मासूमियत की पट्टी बंधी हुई है ना, वो उनकी हरकतें देखने नहीं देती। और वैसे भी दिमाग तो यहाँ किसी के पास है ही नहीं जो उनकी किसी मक्कारी को समझ सके। बात तो सही है अम्मी। अब बताएं हॉस्पिटल जाना है कि नहीं? मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा जाने को, मगर क्या करूं, तुम्हारे अब्बा बहन की मोहब्बत में नाराज हो जाएंगे हमसे। ठीक है तो आप ही चली जाएं, मैं तो नहीं जा रही। जाना ही पड़ेगा। नईम साहब क्या कहा डॉक्टर ने? यही कहा है कि आपका पेशेंट जो है वो सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा, अभी भी उनका बहुत हाई है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बी ब्रेव बेटा। देखो मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा, तुम्हें किसी भी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। एक्चुअली तुम्हारी मम्मा की हालत बहुत सीरियस है। जी डॉक्टर साहब, सब खैरियत है ना? आई एम वेरी सॉरी, मेरे पास आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। क्या मतलब डॉक्टर साहब? शी इज नो मोर। मुझे अंदर तो जाने दे, ये झूठ बोल रहे हैं। अलाउड नहीं अंदर जाना। सलवा कैसे अलाउड नहीं? मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे जाने देंगे? एक सेकंड। क्या कर रहे हो? आप लोगों ने चेहरा देखना।
क्या साथ ये कब हुआ? हम खुद इस बात को लेके सब बहुत परेशान। कुछ दिनों पहले जब फूफो के टेस्ट करवाए थे तो कैंसर डायग्नोज हुआ था, लेकिन उनकी डेथ की रीजन ब्रेन हैमरेज थी। सलवा उनकी इकलौती बेटी है और सलवा ने आंटी को इतनी परेशानी दी थी। ये सब तो होना ही था और ये सारा कसूर ना उस हमदान का है। जिसका भी कसूर है निकी, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि फूफो अब इस दुनिया में नहीं रही। होने को कौन टाल सकता है साथ, जो अल्लाह को मंजूर हो। खैर तुम लोग ये बताओ कि कहाँ हो? मैं भी पहुंच रही हूँ। हम लोग हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं। ओके मैं आती हूँ साथ। नाना ये तो आपने मुझे बहुत जबरदस्त खबर सुनाई है। हाँ मैं जल्दी चक्कर लगाऊंगा हवेली का। थैंक यू सो मच लाला, लव यू। क्या हुआ यार? खुदा खुदा करके वो सरदार अली वाला मसला तो सॉल्व हुआ। इतनी आसानी से कैसे? लाला ने पंचायत बिठाई थी और उसमें फैसला सुना दिया कि गाड़ी मैं नहीं ड्राइवर चला रहा। और वो मान गए इस बात पर? अरे मानते कैसे नहीं। वैसे भी यार जाने वाला तो चला गया। हमदान, इसमें उनकी जरूर कोई चाल लगती है मुझे। नगीन की कॉल। हाँ नगीन। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम जाओ वहां पे, हम आते हैं। यार वो सलवा की अम्मी की डेथ हो गई। अच्छा, अभी तो ठीक थी। यार पता नहीं, मुझे क्या पता यार। चल चले। गाड़ी निकलवा, मैं आता हूं। मामा, सुगरा बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? सब ठीक है। मामा आप आखिर इस तरह क्यों बात कर रही हैं मुझसे? सलवा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेहतर होगा तो मेरे कमरे से चली जाओ। रहने दें भाभी, आजकल माँ को कौन पूछता है। बड़ी इंडिपेंडेंट औलाद है। मामा आप क्यों करी मेरे साथ ऐसा? और जो तुम कर रही हो वो कभी सोचा तुमने? 26 साल की उम्र थी मेरी जब तुम्हारे फादर की डेथ हुई। कैसे पाला है मैंने, जानती हो? मामा आप बस मुझे इजाजत दें, अब मैं छोड़ूंगी नहीं उस हमदान को। क्या करोगी तुम? घर से बेघर तो कर दिया तुमने, उम्र भर की कमाई हुई इज्जत को दाग लगा दी। अब पीछे बाकी क्या रह गया है? जो कुछ उस हमदान ने किया है ना, वो मैं सूद समेत लौटाऊंगी उसके खानदान को। मसलन क्या कर लोगी तुम? हरासमेंट का केस फाइल करूंगी उसके खिलाफ। पूरे मीडिया को बताऊंगी कि वो कितना घटिया और गिरा हुआ इंसान। देख लीजिएगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं उस लड़के को। और यहाँ को उसका भयानक चेहरा दिखाऊंगी। बस आप एक बार मुझे परमिशन दे दो। क्या चाहती हो तुम? अपनी रही सही इज्जत को तुम्हारी फजूल मीडिया कैंपेन में गवा दो?
अम्मा कोई ऐसे भी छोड़कर जाता है क्या? एक लफ्ज भी नहीं कहा और खामोशी से उंगली छुड़ाकर चली गई। ऐसी भी क्या नाराजगी। कोई जरूरत नहीं उस खूबसूरत लड़की के लिए कुछ भी खरीदने की, और वैसे भी 100 दफा का देखा हुआ मुंह है, क्यों पैसे जाया कर रहा है? मैं तो जब भी उसको देखता हूँ लगता है पहली दफा देख रहा हूँ। आय हाय रोमांटिक हीरो। आज अगर सलवा के वालिद जिंदा होते ना, तो फिर मैं देखती कैसे आप लोग मेरी बेटी के साथ ये सब करते। वो माना सलवा के साथ जो कुछ हुआ है वो गलतफहमी का नतीजा था, लेकिन क्या? मैंने खुद सुना था पप्पू, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। जब तुम्हें सारी बात का पता नहीं है तो बेहतर होगा तुम अपनी जुबान बंद ही रखो। तुम्हें किसी ने ये हक नहीं दिया कि तुम अगले को सफाई का मौका दिए बगैर उसके किरदार पे उंगलियां उठाओ। अब वक्त गुजर चुका और मैं नहीं चाहती कि तुम जज्बाती होकर अपना बना बनाया घर खराब कर लो, वो घर जो अभी चंद घंटों पहले बना। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो आयशा? भाईजान, बेहतर होगा कि आज ये चैप्टर क्लोज ही कर दें, वरना मैं अपनी बेटी को लेके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आयशा, तुम अब भी सब कुछ सच सच नहीं बता रही हो। अगर तुम भाईजान, आप लोगों ने जो कुछ मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ करना था ना, कर लिया। खुदा का वास्ता है अब मुझे और मेरी बेटी को बख्श दे। हम सब की दी हुई परेशानियां ही आपकी मौत का सबब है पप्पू। सिर्फ हमदान और सलवा ही जिम्मेदार नहीं, उनके साथ साथ मैं भी उतना ही कसूरवार। काश कि मैं आपसे अपनी किए की माफी मांग सकता। मुझे माफ कर दे पप्पू, प्लीज पप्पू, मुझे माफ कर दे। सलवा को फोन कर, उसे जरूरत है तुम्हारी। कहाँ बड़ा हादसा हुआ उसके साथ। उस पे तो आज कयामत टूटी है ना, मुझ पे हर उस वक्त टूटती है जब भी मैं उसको साथ के साथ देखता हूँ। ये तुम्हारा अपना फैसला था हमदान। तो मैंने कब कहा किसी ने मुसल्लत किया था मुझ पे फैसला? अगर मुझे सलवा से मोहब्बत ना होती तो मैं पता नहीं क्या कुछ कर जाता। मोहब्बत? किस मोहब्बत की बात करते? ऐसी मोहब्बतों के मैंने कई बुखार उतरते और चढ़ते देखे। तो मेरे सामने ओवर एक्टिंग मत कर। कॉल करो उसे, बकवास करते। तुम्हें नहीं पता आमना, मुझे तो लगता है किसी दिन मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। मैं बहुत कमजोर औरत हूँ, इस खानदान का मुकाबला नहीं कर सकती हूँ, इसलिए सारी भड़ास में उस बेचारी सलवा पे निकाल देती हूँ। बस आमना दुआ करो, कुछ भी और बुरा होने से पहले खुदा मुझे उठा ले। पप्पू का जाना खुदा ने ऐसे ही लिखा था सलवा। उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ और डेथ ब्रेन हेमरेज से। ये अजीब बात है ना। मामा बता रही थी कि उस दिन वो खास डिस्टर्ब थी।
और कोई मिलने भी आया था उनसे, शायद कोई स्टूडेंट थी उनकी। के स्टूडेंट्स तो कभी घर नहीं आए। मे बी मामा को पता हो। उस दिन जब मैं गया तो वो बेहोश थी और कोई नहीं था उनके पास। मैं पूछूं उनसे? नहीं, मामा सो गई है मेडिसिन लेके, बहुत परेशान। सुबह पूछ लेना। वैसे अब क्या फायदा इन बातों का?